नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम लोग मेगा क्लास लैंग्वेज की स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि आज आपको पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कहते हैं ये मंजिल उसी की दासी जो नर इसका सदा विश्वासी। आप लोग अपनी इस मंजिल को पाने के लिए आश्वस्त रहिए कि मंजिल को प्राप्त ही करना है किसी हाल में। माय डियर, रियली इट्स वेरी टफ टाइम, डेस्पाइट इट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। कितना भी कठिन समय हो, मेरे कुछ विद्यार्थियों को फीवर भी आया। हमेशा मैं आपके लिए प्रे करता हूँ कि आपके परिवार में कोई भी दुख दर्द ना आए। लेकिन जो ये समय चल रहा है, कदाचित आपको किसी संकट से गुजरना पड़ जाए, ईश्वर ना करे। लेकिन अगर कोई भी तबीयत खराब ऐसा कुछ होता है तो माय डियर, ना तो खुद हिम्मत हारना है और ना अपने परिवार को, किसी व्यक्ति को हिम्मत हारने देना है। नेगेटिव न्यूज़ से एकदम दूर हो जाओ। एकदम ऐसे चैनल अनसब्सक्राइब कर दो जो आपको मौत का तांडव दिखा रहे हों और ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हों। ये पैंडेमिक है, बहुत ही संकट की घड़ी है। केवल और केवल मेरी एक बात याद रखना, आत्मविश्वास रखो कि इंसान ही जीतेगा, इंसान ही जीता है। कहते हैं आत्मविश्वास आंतरिक शक्तियों को दुगना कर देता है। तो बस फिर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा। आप मुस्कुराते रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। और आइए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इजाज़त दी जाए, आइए शुरू करते हैं। माय डियर, प्रैक्टिस सेट 10 स्पॉटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 1 इन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। आप सभी लोग अटेम्प्ट करें। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इज नहीं होगा क्योंकि टाइम दिया है सिंस 2007, तो इज के स्थान पर हैज़ बीन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आप बैलेंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चन वेरी इजी होंगे, कुछ टफ भी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल होगा। तो दोनों लेवल को मैंने बैलेंस करने की कोशिश की है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Neither Ramesh nor Rajendra has done their work properly. Neither Ramesh nor Rajendra has done their work properly. My dear, जब हमारा सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़ा हो तो वर्ब और पजेसिव केस बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो भाई राजेंद्र भी तो सिंगुलर है, इसलिए राजेंद्र के स्थान पर के अकॉर्डिंग दियर के स्थान पर हिज हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। वन अनदर दो से अधिक के लिए आता है, जबकि दो के लिए ईच अदर आता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। विद अ गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पेग द बैट्समैन डाउन। माय डियर, यहाँ पर आप सभी लोगों को रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसमें सभी लोगों को रिप्लाई करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। निश्चित तौर पर आप सही ऑप्शन की ओर पहुँच चुके हैं और इसका सही आंसर है माय डियर सी। द करेक्ट ऑप्शन ए सी। पैक डाउन नहीं होगा, पैक बैक होगा। और पैक बैक ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग भी आप लोग नोट कर लेंगे। पैक बैक मीन्स होता है किसी को जीतने से रोकना, किसी को जीतने से रोकना। द करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा माय डियर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट yesterday she wore ring. The correct option is C. माय डियर, ज्वेलरी तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रिंग कैसा है, ये काउंटेबल नाउन है।
इसलिए रिंग के पहले आर्टिकल ए लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई रादर विथ आई डॉट डॉट rather die than join the gang of terrorists। could, should, would, can। तो सीधे सीधे फ्रेज इसको याद कर लो। would rather होता है, यानी rather के पहले would आता है, या कह लो कि would के बाद rather आता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड इट्स लोवेस्ट टू एट टूवर्ड्स बाय। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, कहना चाहता है कि डॉलर अपने न्यूनतम बिंदु पर चला गया, तो कहोगे ड्रॉप्ड टू इट्स लोवेस्ट लेवल। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई जस्ट दैट पेटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। आई जस्ट हर्ड, जस्ट हैव हर्ड। यहाँ पर माय डियर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अनादिकाल से लोग क्या कंफ्यूज होते रहे हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं देने जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक। क्या, अगर जस्ट आए तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और जस्ट नाउ आए तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आप बोलते हो आई हैव जस्ट कम, एकदम सही है। इसी तरीके यहाँ सी ऑप्शन होगा, आई जस्ट हैव हर्ड दैट पेटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, टू राइट रेगुलरली इज व्हाट शी वांट्स टू डू नाउ। आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस ही गायब कर दिया है। भाई क्या करोगे, ठीक है, तो मैं ऑप्शंस आपको इसमें दे देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ए ऑप्शन इन प्लेजर, बी ऑप्शन फॉर द प्लेजर, सी ऑप्शन विद द प्लेजर, और डी ऑप्शन फॉर प्लेजर। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से आपको याद रखना है माय डियर, क्या यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, फॉर प्लेजर हो जाएगा, फॉर प्लेजर। टू राइट रेगुलरली फॉर प्लेजर, यानी खुशी के लिए, आनंद के लिए नियमित रूप से लिखना। इज वॉट सी वांट्स टू डू नाउ, ये वो बात है जो वो करना चाहती है। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड फॉर द स्कूल साइट, नज़ारा या दृश्य, साइट उल्लेख करना, जिक्र करना, साइट SIT स्थान या जगह, स्पॉट घटना स्थल। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिस इज अ गुड साइट फॉर द स्कूल। माय डियर, इस क्वेश्चन को आप जूनियर और TGT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके GIC लेक्चर में भी आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको SSC आपके 10+2 लेवल में भी मिल सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का डायरेक्शन बहुत क्लियर है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी अब हमें सीधे सीधे सिनोनिम देखना है, और बहुत ही ध्यान से। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सप्लिसिट स्पष्ट, क्लियर स्पष्ट, ऑब्वियस प्रत्यक्ष, कॉशस सावधान, एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी रिप्लाई करें, सभी भैया बहन बताएं, ए इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग बी में चले जाएंगे, तो ध्यान दें यहाँ बी बिल्कुल नहीं होगा, कुछ बुक में भी गलत दे देता है, तो गड़बड़ी नहीं करोगे। जब एक्सप्लिसिट के साथ क्लियर ऑप्शन ना दिया हो तो ऑब्वियस हो सकता है। नेक्स्ट, डिलीजेंट मेहनती, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एनर्जेटिक ऊर्जापूर्ण, मॉडेस्ट विनम्र, इंडस्ट्रियस मेहनती। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंडस्ट्रियस। जितने लोगों का सही है एक बार थम अप करके बताइए। हाँ, थोड़ा सा जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना चाहिए, क्यों, थोड़ा जुनून समझ में आना चाहिए कि हाँ आप पढ़ना चाहते हो, और जब आप जुनून में रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए, फैमिलियर परिचित, वेल नोन सुपरिचित, फैमिलियल परिवार से संबंधित, ध्यान देना इस वर्ड पे, कंफ्यूज नहीं होना, रिलेटिव रिश्तेदार, कॉमन सामान्य। द करेक्ट ऑप्शन इज वेल नोन,
जो आपका अच्छी तरीके से जिसे जानते हो क्या है वही तो परिचित है, ठीक है। नेक्स्ट, डिजर्ट माने लिख लो सूखा मेवा या मीठा भोज्य पदार्थ जिसे भोजन के बाद ग्रहण किया जाता है। फिर सुनना, डिजर्ट DESSERT या कह लो DESSERT, ये सही तरीका होता है इंटरव्यू में बोलने का। DESSERT, डिजर्ट मीन्स मीठा भोज्य पदार्थ। वो ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, वो आपके डेट्स यानी खजूर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा मीठा, जैगरी, गुड़ आदि जो आप भोजन के बाद लेते हो, ठीक है। वेस्टलैंड बेकार ज़मीन, अबेंडन त्यागना, स्वीट डिश मीठा भोज्य पदार्थ, ब्रोथ, ब्रोथ मतलब शोरबा, हाँ जी वही जो आप समझ रहे हो, जूस ऑफ वेजिटेबल। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्वीट डिश इज द राइट आंसर। एफिलिएट मीन्स क्या होता है, संबद्ध होना, कंट्रोल नियंत्रित करना, एसोसिएट संबद्ध होना, कॉपी नकल करना, डिस्क्रिमिनेट विभेद करना। द करेक्ट आंसर इज बी, एसोसिएट। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज अपोजिट वर्ड। आइए देखते हैं। थ्रिफ्टी कंजूस, क्लीन साफ स्वच्छ, लॉयल वफादार, वेस्टफुल बर्बादी, रेवरेंट सम्मानीय। तो वेस्टफुल हो जाएगा, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस और वेस्टफुल मतलब बर्बादी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। फैंटेस्टिक शानदार, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में लिख दो काल्पनिक। फैंटेस्टिक का एक मीनिंग हमने क्या बताया आपको, काल्पनिक। फैंटेस्टिक, अरे काल्पनिक चीज़ें ही तो शानदार होती हैं, है कि नहीं। हाँ, उनमें कोई बिल्कुल सर पैर होता ही नहीं। ओल्ड पुराना, ऑर्डिनरी साधारण, क्लासिक परंपरागत, रैशनल तार्किक। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रैशनल। सभी साथी रिप्लाई किया करें, बहुत अच्छे, वेल डन। कुछ लोगों का आंसर पहले ही आ जाता है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। आइए, इनोवेट कुछ नया करना, कहते नहीं आओ कुछ नया हो जाए। सेल बेचना, बाय खरीदना, चूज चुनना, कॉपी नकल करना। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। भाई इनोवेट जो एकदम नया करे, कॉपी जो नकल मार दे, अपोजिट हो गया। एनेक्सस चिंतित, क्राफ्टी धूर्त, लाइट हल्का, केयर फ्री बेफिक्र, केयरलेस लापरवाह। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, केयर फ्री। हैजी धुंधला, फिर से लिखो हैजी धुंधला, प्लेन सादा, लाइट हल्का, क्लियर स्पष्ट, डल नीरस। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्लियर। क्लियर इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है माय डियर ईडियम्स। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक्स। प्रैंक्स का अर्थ बताएं, सभी लोग बताएंगे, कुछ लोग तो ज़रूर जानते होंगे माय डियर। अब ईडियम अंडरलाइन देखो, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू, और इसका मतलब होता है अनदेखी करना, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, पेड स्पेशल अटेंशन टू, कवर्ड अप फॉर, punished severely. The correct option is A, pretended not to notice. Next question number 22nd। आइए इस क्वेश्चन को माय डियर ध्यान से देखें। All his schemes to murder the king ended in smoke। ended in smoke, अंडरलाइन पार्ट देखो, निष्फल होना यानी कि बेकार हो जाना। Fructified gradually, came to nothing, were discarded, were partially carried out. The correct option is came to nothing, यानी निष्फल होना। B is the right answer. Next, the fashion of long flowing skirts will run its course। यहाँ run its course का मीनिंग बहुत ध्यान से लिखना।
इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का विकास होना और इसके बाद में धीरे धीरे अंत हो जाना। भाई कहते नहीं, जैसे कोई चीज़ चलन में आई और धीरे धीरे समाप्त हो गई। कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकम वेरी पॉपुलर, है ना, डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड एवरी वेरी सुन। एंड वेरी सुन तो होगा नहीं। आपको याद होगा एक ज़माने पे क्या करेक्ट ऑप्शन इससे एक ज़माने पे आया था, मंकी वॉश, है ना, बीच बीच से उड़ा कलर उड़ा रहता था और खूब चला था जब उस समय हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। और उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे वो फैशन गायब हो गया। अब फिर देखा अभी 2-3 साल पहले, कुछ दिनों पहले फिर एक बार वो चलन दोबारा आ गया। तो उसी को कहते हैं रन इट्स कोर्स, है ना। आइए नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखेंगे। द ATS सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। पहले माय डियर आज इस बेट का मीनिंग समझ लो ताकि लाइफ में कभी कन्फ्यूजन ना हो। इस बेट का मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, BAIT। इस बेट का मतलब होता है चारा। चारा समझते हो कि नहीं, चुग्गा। जैसे किसी को फंसाने के लिए जो मछली पकड़ता है ना, वो भी कुछ चारा डालता है। तो किसी को फंसाने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है उसे हम बेट यानी कि चारा कहते हैं। तो द ATS सेट द बेट, इसका मतलब क्या है, जाल बिछाना। लेड द ट्रैप, अनाउंस्ड द रिवार्ड, सेट द रिवार्ड, पुट द बेट। करेक्ट ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। लेड द ट्रैप। आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका मतलब लिख दो। क्या मतलब लिखोगे इसका बताओ, कोई भी साथी बताए कि गिव इट अ शॉट इसका मतलब क्या है। प्रयास करना, क्लिक अ पिक्चर, ट्राई समथिंग, पोज फॉर अ पिक्चर, इंजर समथिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्राई समथिंग। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग 26 पर आ गए हैं ना। अब देखो, नो इम्प्रूवमेंट। एज ही वॉज ब्रेव हार्ट, राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। दो ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, आल्दो ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, वाइल ही वॉज अ ब्रेव हार्ट। क्या जो सेंटेंस दिया है वो एकदम सही नहीं है। अरे एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, क्योंकि वह बहादुर था इसलिए राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी, राकेश ने आर्मी ज्वाइन करने का निश्चय किया। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही ध्यान से देखोगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशन द आर्मी वाज आस्क्ड टू स्टैंड अप। इस समय इमरजेंसी कंडीशंस ही चल रही हैं, तो आर्मी को क्या कहा जाता है, स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ, स्टैंड आउट, स्टैंड इन, स्टैंड बाय। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमको फ्रेजल वर्ब का मतलब ही नहीं है पता। तो देखो सीधे सीधे स्टैंड अप का तो पता है खड़े होना, और स्टैंड बाय मीन्स होता है तैयार रहना, माने सपोर्ट के लिए तैयार रहना। तो ऑप्शन सी हो गया। He kept us all in suspension regarding his future plans. Suspension स्थगन होता है, सस्पेंडिंग, सस्पेंस, सस्पिशस। तो ये सस्पिशस तो शंका होती है और ये सस्पेंस। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि आज क्विज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक ऑफ़र दूंगा। सपोज दैट दिस इज़ नॉट एन ऑफ़र, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मैं कभी ऑफ़र नहीं दूंगा, जब भी दूंगा तो आपको क्या, एक अवसर दूंगा, ठीक है। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं बोलूँ कि भाई जो हमारे डेली टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं उसके विषय में मैं एक ऑफ़र दूंगा, ठीक। अब आपको नहीं पता कि 33% ऑफ है कि 20% की 50% की 10%, या कई लोग फ्री की उम्मीद भी कर लेते हैं। लेकिन आपके मन में क्या हुआ, सस्पेंस हो गया, सस्पिशन नहीं, शंका नहीं हुई, सस्पेंस हो गया कि ऑफर क्या है। तो ऐसे कहा, ही केप्ट ऑल इन सस्पेंस रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान्स। ऑप्शन बी। अच्छे क्वेश्चन लगे तो थम अप करो, कुछ फूल पत्ती भेजते जाओ, अच्छा लगेगा, है ना। कोई देखो खर्च नहीं होना आपका, वहीं सब यूट्यूब में मिलता है। ही रिटर्न्ड द बुक आफ्टर ही रीड इट। तो मैं कह दूं कि ही रिटर्न्ड द बुक, उसने पुस्तक लौटा दी। आफ्टर ही हैड रेड इट। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोल दूं कि आप सी ऑप्शन लगा दो तो आप कहोगे गुरुजी क्यों लगाते हैं, तो इसलिए मुझे सिखानी पड़ेगी आपको एक ट्रिक, ठीक है। और ट्रिक ध्यान से देखिएगा माय डियर, जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है
तो उसमें अगर बिफोर आए तो पहले वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, फिर बिफोर होता है, फिर होता है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आफ्टर आए तो उल्टा होता है, पहले पास्ट इंडेफिनिट होता है और आफ्टर मतलब बाद, तो बाद में होता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो आफ्टर आया तो बाद में होगा पास्ट परफेक्ट हैड रेड। सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? ना आए तो स्टॉप करके दोबारा देखना, ठीक, और ना आए तो कमेंट करना। शी हर्ट हर बैक वाइल शी वर्कड येस्टरडे। शी हर्ट हर बैक, उसने अपनी पीठ को चोट पहुंचा ली। वाइल, अब देखो वाइल दौरान बताता है और दौरान मतलब कंटिन्यूस, तो वाइल शी वाज वर्किंग येस्टरडे, बिना किसी से पूछे सी ऑप्शन लगा दो। माय डियर, जब दो काम एक साथ होते हैं या वाइल आए तो एक पार्ट पास्ट कंटिन्यूस में होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं और पता ही नहीं चला। ऐसे बढ़ते चलोगे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आओ सब्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट बाय द नोबेलिटी, श्रेष्ठ लोगों का शासन। ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की। ओलिगार्की तो अल्पजन शासन होता है, मुझे पता है। सभी साथी रिप्लाई करें, आप सही ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्गीय शासन। नेक्स्ट, टू स्टोर एंड स्टॉक, संग्रह करना। हेल, ये तो गुरुजी ने खूब बोला आपको, है ना, खूब बोलते हैं आई हेल यू, स्वागत करना। हाइड, छिपाना। होर्ड जो लिखा हुआ है इसका अर्थ सभी साथी बताएं, संग्रह करना। और जो दूसरा होर्ड लिखा है ये वाला डी वाला, इसका मतलब लिखो खाना बदोश जनजाति। क्या? खाना बदोश एक जनजाति एसटी होती है, तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा सी, होर्ड, संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, सभी लोग ध्यान से देखें और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको परमिशन है। किसी भी क्वेश्चन को यदि अच्छा लगे तो ले लिया करो, है ना। स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। बताओ माय डियर, अरे आसपास परिवेश का अध्ययन करना है तो भैया इकोलॉजी में करोगे ना। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी जो क्षेत्र की बाउंड्री है उसे क्या कहते हो? पोर्च, डेहड़ी, पेरिफेरी, सीमा, बरांडा, बालकनी। तो बालकनी तो जानते ही हो, बरांडा भी जानते हो, तो क्या लगाओगे? बी इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज पेरिफेरी। नेक्स्ट, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। 35, अ वार ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध। कैलीग्राफी, सुलेखन कला। कंट्राबैंड, लूट का माल। कैवलरी, घुड़सवार। क्रूसेड, क्रूसेड माने धर्म योद्धा, है ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या लगाओगे? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्रूसेड। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। 36 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और यहाँ अब आपकी स्पेलिंग की परीक्षा होने वाली है, जिसको आप कहते हो कि हम बार बार गलत कर देते हैं। अब मैं आपको 10 सेकंड दूंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप बताओ विच स्पेलिंग इज करेक्ट, करेक्टली स्पेल्ड माय डियर, खोज करके बताओ। इंटरमिटेंट, INTERMITTENT, इसका मतलब होता है रुक रुक कर। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 37 आपके सामने है, ग्रीवेंस। मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलिए 10 सेकेंड, इट्स योर टाइम। GRIEVANCE, यहाँ पर आपको देखना है कि किस में लिखा है VANCE, तो आप देख पा रहे हैं GRIEVANC, बी इज़ द राइट आंसर। असंतोष या शिकायत। अकेजन की स्पेलिंग OCCASION, क्या बी बॉम्बे वाला होगा या ए होगा या सी होगा या डी? करेक्ट ऑप्शन बी, OCCASION, या कह लो OCCASION। ओकेजन मीन्स अवसर। हाँ, सरनिटी की स्पेलिंग बताओ भाई। सरनिटी मतलब संप्रभुता। सभी लोग बताएं, इट्स योर टाइम। बहुत अच्छे, कई लोगों का जवाब सही और कुछ लोगों का गलत भी। देखो माय डियर, करेक्ट ऑप्शन इज ए, SOVEREIGN
TY सवर्निटी। देखो इसको पढ़ते तो सवर्निटी है, लेकिन NI नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ इतना याद रखो। और वैसे भी रेन मतलब शासन याद रखो, पहले याद रखो SOV SOV, फिर रेन याद कर लो REIGN शासन, और TY और जोड़, क्या कठिनाई है। अकोमोडेशन क्या डबल C होता है, बोलो ACCO, डबल MP होगा, बोलो कि नहीं होगा, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ACCOMMODATION, द करेक्ट ऑप्शन इज B। मुझे ज़रूर स्पेलिंग आप लोग बताओगे कि स्पेलिंग में कितना सही कर पा रहे हो, और स्पेलिंग माय डियर लिख लिया करो। लो जी, मैं ठहरा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अकोमोडेशन ACCOMMODATION, अकोमोडेशन मीन्स होता है आवास, जहाँ हम रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, हमने कहा कि भाई यहाँ 10 लोग अकोमोडेट हो जाएंगे, तो जितने लोग आ जाएं उसको भी हम अकोमोडेशन ही कहते हैं। इज इट क्लियर। अब भैया 41 से कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, गेस करो कि क्या होगा, बोलो। यहाँ पर क्लोज टेस्ट है जो कि आपका मूल परीक्षण करेगा। फटाफट तेज़ी से पढ़ो, स्पीड से एकदम, है ना, 100 की रफ्तार से। Ants go in groups in search of food. To do this, a few worker ants scouts go out of their nests to forage. Forage means तलाश में food. Once an source of food is by a scout ant it to the nest with a sample, while so it eject मतलब निकालना, a chemical and an invisible line जो दिखाई ना पड़े from the of food to its nest. It then contacts other ants who also follow the procedure. More and more worker ants are brought in and the food is slowly taken back to the nest. माय डियर, जब क्लोज टेस्ट हो तो एक बार पढ़ना चाहिए, इससे पता चलता है कि कहानी क्या है। कहानी समझ में आ गई। अरे स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो चींटियाँ होती हैं वो कैसे भोजन अपने निवास अकोमोडेशन तक ले आती हैं, है ना। तो माय डियर, चींटी एक जाती है और जैसे वो कहीं गई तो बताती है कि चलो वहाँ भोजन की व्यवस्था है, एक लाइन छोड़ती जाती है और जिससे बकाया चींटियाँ भी वहीं पहुँच जाती हैं। आंट्स गो इन ग्रुप इन सर्च ऑफ फूड। टू डू दिस, आइए आ फ्यू वर्कर आंट, कुछ श्रमिक चींटियाँ प्राइमरली, इनिशियली, हैस्टली, सिस्टमेटिकली। क्या ए लगाओगी कि बी लगाओगी, जल्दी बताओ। द करेक्ट ऑप्शन इज, दो ही ऑप्शन होंगे, इनिशियली। इनिशियली इज द राइट आंसर। पहले 42 के ऑप्शन भी देख लो। कॉल्ड, नेम्ड, आइडेंटिफाइड, डिपिक्टेड। डिपिक्ट मतलब चित्रित करना, आइडेंटिफाइड पहचानना, कॉल्ड मतलब बुलाना। तो भैया एक चींटी क्या करती है, आंट्स गो इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में चींटियाँ समूह में चलती हैं। टू डू दिस इनिशियली आ फ्यू वर्कर आंट्स, शुरुआत में कुछ श्रमिक चींटियाँ, कॉल्ड स्काउट्स, जिनको हम स्काउट चींटी भी कहते हैं, ऑप्शन सही हुआ। गो आउट ऑफ दियर नेट्स, क्या करती हैं, अपने नेस्ट मतलब घोंसला यानी जहाँ रहती हैं उससे बाहर निकलती हैं। टू फॉरेज मतलब टू सर्च, टू फॉरेज फूड। अब 43 की ओर बढ़ो। 43 क्या कह रहा है, सर्च, टू फॉरेज आफ्टर, बाय, फॉर, अपॉन। यहाँ आपको मिल गया प्रेपोजिशन, तो जैसे सर्च फॉर होता है उसी तरीके से क्या फॉरेज फॉर भी होता है, तलाश में जाना। ठीक है, आइए तो फॉरेज फॉर फूड, भोजन की तलाश में। वंस एन सोर्स ऑफ फूड इज, अब आइए 44 की ओर चलें। अनयूजुअल असाधारण, इनरिच्ड धनी, एक्सेसिव अत्यधिक, अबंडेंट प्रचुर। तो कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि क्या होगा माय डियर। अबंडेंट सोर्स प्रचुर भंडार, सही है ना। फाउंड, रीच्ड, टारगेटेड, रिकॉग्नाइज्ड। तो चलिए चलते हैं 45 की ओर। वंस एन अबंडेंट सोर्स ऑफ फूड इज, बताइए फाउंड होगा कि नहीं, एकदम सही है। फाउंड बाय अ स्काउट एंड, जो स्काउट यानी कि जो श्रमिक चींटी उसके द्वारा एक प्रचुर भंडार अगर भोजन का पा लिया गया तो इट, अब ये क्या करेगी 46 की ओर बढ़ो, ऑप्शंस देखो। एक्सेसिस, रिटर्न्स, गोज, क्लाइम्स, क्या करेगी, भोजन का एक सैंपल लेगी और रिटर्न हो जाएगी कि नहीं होगी, तो सही बात है, बी ऑप्शन लगा दो।
इट रिटर्न्स बड़े गौर से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन चलेगा। हाँ जी, हिम्मत रखना। इट रिटर्न्स टू द नेस्ट, ये अपने घोंसले में पहुंच जाती है विद अ सैंपल। हाँ जी, ये तो सैंपल लेके जाएगी ना, तभी तो बताएगी अपने मास्टर को या मिस्ट्रेस को कि देखो ये चीनी है भाई कि नमक है, नहीं तो पता लगे दोनों वाइट होता है। तो विद एन सैंपल सिस्टम देखो, वाइल 47 की ओर बढ़ेंगे। पुलिंग, क्राउलिंग, डूइंग, गोइंग, तो यहाँ पर वाइल डूइंग लगा सकते हो कि क्या लगाओगे, वाइल डूइंग है ना, ऐसा करने के दौरान। ड्रॉज, फाइल्स, टचेज, पुसेज। अब देखिएगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताओगे 48 में, गौर से देखो। वाइल डूइंग सो, ऐसा करने के दौरान। इट इजेक्ट्स, इजेक्ट मतलब निकालना, अ केमिकल, ये क्या करती है चींटी, एक केमिकल निकालती है। एंड ड्रॉज एन इनविजिबल लाइन, और एक अदृश्य लाइन खींच देती है। अरे तभी तो दोबारा पहुंच पाएगी, नहीं तो भूल जाएगी ना। फ्रॉम द 49 प्लेस, सोर्स, हाउस, वेसल। वेसल मतलब तो पात्र होता है ना, तो बताओ सोर्स लिखोगे कि प्लेस। सोर्स की ज़रूरत नहीं है भाई, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से। स्रोत कोई गंगा नदी थोड़ी है कि उसका सोर्स बता रहे हो, ठीक है, प्लेस सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें और अटेम्प्ट करें। एंड ड्रॉज एन इनविजिबल लाइन फ्रॉम द प्लेस ऑफ फूड, उस भोजन के स्थान से। सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। टू इट्स नेस्ट, इट देन कॉन्टैक्ट्स अदर आंट्स, तब कहती है भैया अन्य चींटियों से चलो चलो चलो। हु आल्सो फॉलो द, वो क्या करते हैं, फॉलो द, अनुसरण करते हैं। और 50 सेम, एग्रीड, मैचिंग, पैरेलल, तो क्या करते हैं, फॉलो द सेम, फॉलो द सेम, यही होगा ना प्रोसीजर, वो भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। मोर एंड मोर वर्कर आंट्स आर ब्रॉट इन, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक चींटियाँ आती हैं। एंड फूड इज स्लोली टेकन बैक टू द नेस्ट, और आपको पता है बरसात से पहले ये चींटियाँ बहुत बड़ी मात्रा में भोजन अपने नेस्ट में रख लेती हैं। इसी तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ। आपको प्रैक्टिस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप याद रखें माय डियर, इस समय थोड़ा विषम चल रहा है, कभी अगर वीडियो ना आए तो रिवीजन कर लिया करो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली वीडियो मिले। और संडे को हम लोग मॉर्निंग का न रखते हुए शाम का रखते हैं, ठीक है क्या। संडे को हम लोग जो टाइमिंग कर लेते हैं वो 4 बजे की टाइमिंग है, तो आप सभी लोग संडे को याद रखेंगे, बकाया एज इट इज़ चलता रहेगा। सो प्लीज़ टेक केयर एंड बी हैप्पी।